अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, ये दोनों ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें इंक्रीमेंट भी बात करेंगे, हम डिक्रीमेंट भी बात करेंगे। तो पहला आपको एक छोटा सा सैंपल पीस ऑफ कोड दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे वर्क होते हैं। तो ये प्रोग्राम देखने से पहले अगर मेरे पास एक वेरिएबल j है, तो अगर मैं j का वैल्यू ये प्लस प्लस j से पहले आ गया तब इसे कहूँगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी j का वैल्यू पहले ही बढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसा आ गया j प्लस प्लस, ये बन गया पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। अगर ऐसा आ गया माइनस माइनस j, ये बन गया प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीमेंट यानी कम करना। और अगर ऐसा आ गया j माइनस माइनस, ये बन गया पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट, यानी j का वैल्यू बाद में कम करना। तो अब इस प्रोग्राम से तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि इसका फंक्शनिंग या इसका वर्किंग कैसा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, i और j के लिए एक टेबल बनाऊंगा। i का वैल्यू मैंने दिया है 0, j का वैल्यू दिया है मैंने 2। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, i को j का वैल्यू असाइन कर रहा हूं। लेकिन ये क्योंकि ये प्लस प्लस साइन j के बाद में है, तो क्या होगा, पहला j का जो ओरिजिनल वैल्यू 2 है वो i में चला जाएगा, और j का वैल्यू जैसे ये सेमीकोलन टच होगा j का वैल्यू बढ़ के 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 3 है। तो अगर आप यहां प्रिंट करते थे j का वैल्यू 3 प्रिंट होता अगले लाइन पे, इस लाइन पे नहीं, इस स्टेटमेंट में नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, i को j का वैल्यू पहले ही बढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं प्लस प्लस j कर रहा हूं। j कितना था, 3 था, तो मैं पहले ही बढ़ा रहा हूं, j हो गया 4 होने के बाद तब i में ये वैल्यू चला जाएगा, तो इसलिए i का वैल्यू बन गया 4 और j का वैल्यू भी बन गया 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, j को माइनस माइनस i कर रहा हूं। तो माइनस माइनस का मतलब क्या, पहले आप कम करके i का वैल्यू कम करके फिर आप j में कॉपी कर दीजिए। तो 4 से क्या होगा, i होगा 3, तो j में चला जाएगा 3, और अगर आप j का वैल्यू प्रिंट करोगे तो 3 प्रिंट होगा। अगला स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, j इक्वल टू आई माइनस माइनस, लेकिन पहला क्या कर रहा है, i का वैल्यू j को देगा, फिर i का वैल्यू कम करेगा, तो j रहेगा 3, इस सेमीकोलन के बाद i का वैल्यू बनेगा 2। तो ये था कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इसे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। तो ये 4 ऑपरेटर है। ये बहुत बार आप यूज करोगे, क्योंकि आपको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू 1 से बढ़ाना है तब आप इसे यूज कर सकते हो। इंक्रीमेंट से 2 से नहीं बढ़ती, एक ही अमाउंट से बढ़ती है, यानी एक वैल्यू से बढ़ती है। इंक्रीमेंट आप जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे ही, सॉरी रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट पे नहीं करोगे, क्योंकि रियल और फ्लोटिंग पॉइंट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। आपको इंटीजर या अनसाइंड कैर पे ही जनरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे। तो अगला एग्जाम्पल एक देख लीजिए। अगर हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, j का वैल्यू हमने दे दिया 1, तो अगर हमने i को असाइन कर दिया, i इज असाइन j प्लस 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 j, अगर आप ऐसे करोगे C में एरर तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो i का वैल्यू होगा कंपाइलर टू कंपाइलर आंसर अलग आएगा। तो ये कहते हैं अनडिफाइंड बिहेवियर या कंपाइलर या हार्डवेयर डिपेंडेंट बिहेवियर। कई मशीन में i का वैल्यू कुछ अलग होगा और एक मशीन में i का वैल्यू अलग होगा। ये कारण इसलिए है कि अगर आप कोई वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू एक बार से ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हो, तब उसका रिजल्ट मशीन डिपेंडेंट या अनडिफाइंड बिहेवियर कहते हैं। क्योंकि मैं j का वैल्यू बढ़ा भी रहा हूं पोस्ट इंक्रीमेंट से और प्री इंक्रीमेंट से भी बढ़ा रहा हूं, तब पता नहीं चलेगा कि ये पहले करे या ये पहले करे, इसलिए ये कंपाइलर पे ही छोड़ा जाता है कि रिजल्ट क्या है। तो आप प्लीज ऐसे काम मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कभी नहीं करना, आप ये नहीं करना कि i इज इक्वल टू प्लस प्लस लेट्स से t और t प्लस प्लस। अगर आप ऐसे करोगे तो हर कंपाइलर पे इसका आंसर आएगा अलग अलग। तो अगर आप एक ही वेरिएबल को मोर देन वन टाइम एक एक्सप्रेशन एक ही है मॉडिफाई कर रहे हो, तब उसका आंसर अनडिफाइंड या बिहेवियर अनडिफाइंड होगा। कंपाइलर टू कंपाइलर आंसर अलग होगा। और एक आंसर दूंगा, अगर मैं i इज इक्वल टू माइनस माइनस j अपॉन
जे प्लस प्लस, ये भी आंसर अनडिफाइंड होगा, कंपाइलर टू कंपाइलर इसका आंसर अलग आएगा। तो प्लीज ऐसा कोशिश मत कीजिए।